यूपीएसआई स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये दे दनादन सीरीज है, मतलब दनादन हम मैथ को करेंगे, 10 सेकंड में मैथ को करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि कोई यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, बल्कि एक नेचुरल वे है। एकदम स्वाभाविक तरीके से हम गणितों को करेंगे और देखेंगे कि 10 सेकंड से कम समय में कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जरा इस बात को समझ ले। अगर आपकी गणित जितनी छोटी होगी, गलती होने की संभावना उतना कम है। ना आपका कैलकुलेशन एरर होने की चांसेस है, ना आप उल्टा सीधा कर पाए इसकी कोई चांसेस है। मतलब ये दे दनादन सीरीज जो है आपको संपूर्ण रूप से जो है गणित को फास्ट करने को सिखाता है। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, इफ द एनुअल, अच्छा सॉरी हम हिंदी में पढ़ते हैं। अगर साधारण ब्याज का दर 10% से बढ़ के 12.5% वार्षिक हो जाता है। समझ लीजिए साहब, आपने बैंक में पैसा रखा था, 10% के दर से इंटरेस्ट मिलता था। अब अच्छे दिन आ गए हैं, आपको इंटरेस्ट 12.5% निकलता है। तो किसी वार्षिक आय में जिसके लिए आपने जितना पैसा बैंक में रखा है, उससे अब आपको 1250 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो बताएं कि आपने मूलधन कितना था, अर्थात हम पकड़ लेते हैं कि बैंक में कितना पैसा था। तो भैया आपको 1250 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यही बोला है ना। और 10% से क्या हो जाता है, 12.5% इंटरेस्ट हो जाता है। तो 12.5 से अगर 10% घटाते हैं तो क्या होता है, 2.5% होता है। 2.5% आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा है, जिससे आपको 1250 रुपया सालाना ज्यादा मिलता है। फिर से बोलता हूं, 2.5% के लिए 1250 रुपया आपको ज्यादा मिलता है। अच्छा, 2.5 को अगर दुगुना कर देंगे, ढैया का दुगुना कितना होता है, 5% होता है। 1250 का अगर आप दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 1250 का दुगुना करेंगे तो 2,500 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, चलिए हम दोनों को दुगुना कर दिए। 2.5% को दुगुना किया 5%, 1250 को दुगुना किया तो 2500 रुपया। अब मूलधन का मतलब क्या होता है, 100% दोस्त। तो 5% को अगर 20 से गुना करते तो 20 25 100, और 2500 को अगर हम 20 से गुना करेंगे 25 दूनी 50, और 50,000 रुपया हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार बोलता हूं, देखो ब्याज दर 10% से बढ़ के 12.5% हो गया। तो कितना बढ़ा भैया, ब्याज दर में 2.5% बढ़ा। और रुपया में कितना बढ़ गया, वार्षिक है 1250 रुपया बढ़ गया। तो 2.5% के लिए 1250 हुआ। अब 2.5% को दुगुना करते हैं तो 5% होता है। 1250 को दुगुना करते हैं तो 2500 रुपया होता है। मांगा क्या है कि मूलधन कितना था, तो मूलधन मतलब 100% होता है। तो 5% को 20 से गुना कर दिया तो 100 हो गया। 2500 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 2500 को 2 से गुना करेंगे तो 5000 होगा। 5000 को 10 से अगर गुना करेंगे तो 50,000 होगा। तो हो गया ना, कितना सिंपल। 10 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता इसको लिखने के लिए। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं है तो क्या करेंगे आप, 2%, 2.5% बराबर ऊपर क्या लिखेंगे, 2.5% बराबर 1250, इतना ही ना लिखेंगे। तो अगर आप नहीं हो रहा है आपसे तो फिर यहां लिख दिए 2.5% बराबर 1250, दुगुना किया 5% बराबर 2500। 5 को अब 100% होता है मूलधन, तो 5 को 20 से गुना कर दिया 100%, 2500 को 20 से गुना कर दिया तो 50,000 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट मैथ को देखते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का, हाँ कोई रुपया है, रुपया कितना है नहीं बोला है, 4% वार्षिक दर के दर से 4 वर्ष, ब्याज कितना 4%, समय कितना 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन का वही रुपया है 5% की दर से 3 वर्ष तक, ब्याज कितना 5, वर्ष कितना 3। अब देखिए कि साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है। अब देखिए अगर 4% के वार्षिक दर से 4 वर्ष तक कितना होता है, 16%, 4 चौके 16, और 5% की दर से 3 साल का कितना होता है, 15%। दोनों का अंतर कितना है, 16 से 15 घटाया तो 1%। और रुपया में कितना अंतर बोल रहा है कि 80 रुपया। देखो पहले ही जैसा पहला वाला भी जो मैथ के उसी टाइप का, खाली शब्दों का फेर है।
अब 1% बराबर 80, तो 100% मूलधन ज्ञात कीजिए ना, धन मतलब मूलधन। तो 1 का अगर 100 से गुना करेंगे तो 100% होगा, 80 का अगर 100 से गुना करेंगे तो 8,000 रुपया हो जाएगा। तो मतलब मूलधन 8,000 रुपया था। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि इसको जब किताब में बनाया जाता है तो देखिए कितना लंबा चौड़ा हिसाब कर दिया जाता है। अब वक्त भी नहीं है, फटाफट भी सीखना है और तेजी के साथ दिमाग में भी रखना है। तो मेरे को लगता है 10 सेकंड वाला जो मामला है यहाँ फिट बैठता है। आइए अब उस कोर्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं। जो कोर्स अगर आप गणित में कमजोर हैं और आपको कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इस कोर्स से आप संपूर्ण संतुष्टि पा सकते हैं। देखिए ये कोर्स जो है ये कॉम्बो कोर्स बोला गया है। कॉम्बो कोर्स का मतलब क्या है? कंप्लीट बेसिक कोर्स। और जो मैथ में 16 चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट 16 चैप्टर होते हैं अंक गणित के, उनका ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम कॉम्बो कोर्स है। और ये कोई भी, आप जैसे देख रहे हैं दे दनादन सीरीज को देख रहे हैं कि फटाफट कैसे किया जाता है, तो इन चीजों को यहां सिखाया जाता है और किसी भी कंपटीशन के लिए ये एकदम कारगर है। और इसको मैंने बनाया है, अब जानते हैं कि मेरी स्पेशलिटी क्या है। मेरी स्पेशलिटी यह है कि मैं कमजोर छात्र को आगे लेके आ जाता हूं। तो ये कमजोर छात्र के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। हर दिन देखिए रात 8 से 10 बजे का ऑनलाइन लाइव क्लास होता है। 60 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास है और 300 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास है। साथ साथ में चूंकि आप कमजोर हैं, कुछ और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो 30 घंटे की व्हाट्सएप क्लास मिलता है। मॉक टेस्ट तो है ही है, और नेट अगर नहीं है, नेट आपके यहाँ स्लो है, उसके बगैर भी वीडियो देखने, टेस्ट देने की अलग से सुविधा है। और साथ में कोई भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि गणित में जो कमजोर होते हैं उनके डाउट्स बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, तो और उनके डाउट्स को समाधान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो गणित में कमजोर हैं उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट की जरूरत होती है कि वो भी सामने के लाइन कतार में आके खड़े हो जाएं, तेज तर्रार गणित के छात्रों के साथ वो भी मुकाबला कर सके। तो ये कॉम्बो कोर्स जो है एक स्पेशल रूप में आपके लिए बनाया गया है। और इसका लिंक जो है, इस ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ध्यान देंगे ये पेड कोर्स है, क्योंकि आपके लिए मुझे समय देना है, आपको कंपटीशन के लायक बनाना है। तो इसके लिए जहां आपकी भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान गणित पे देना होता है, उसी तरह मुझे भी आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी आप गणित में तेज तर्रार छात्रों के साथ मुकाबला करते हैं। और ये जो 16 चैप्टर हैं वो आपको भी पता है कि प्रतिशत, लाभ और हानि, लस मस, सरलीकरण, संख्या पद्धति, घात, घातांक करनी, औसत, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, नल और हौजा, समय और दूरी, नाव एवं धारा। फिर से बोलता हूं, इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आपको संपूर्ण कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या चार्जेस हैं, क्या है, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, सारा चीज। तो अगर आप गणित में अभी भी हताश हैं तो फिर मैं बोलता हूं कि आ जाइए, इस दे दनादन की तरीके से हम देखेंगे कितनी तेजी के साथ हम गणित को सुधार लेते हैं। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम फटाफट 10 सेकंड वाला कार्यक्रम को चालू रखें। अब ये ऐसा ही स्पेशल है, ये 2-4 बार आ चुका है भैया, इस सवाल को बड़ा ध्यान से देखें और यह हम बड़े ही शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं। 10,000 का कुछ भाग 8% साधारण ब्याज की दर से, मतलब 10,000 रुपया है, उसका कुछ रुपया जो है 8% के इंटरेस्ट के दर से दिया गया, और शेष जो है, मतलब अगर 10,000 का कुछ 8% से दिया, और दूसरा पार्ट जो है 2 आदमी को उधार देता है, मतलब कहने का मतलब है 10,000 रुपया 2 आदमी को उधार देता है। चलिए आपको उधार देता है और मेरे को उधार देता है, कोई तीसरा आदमी है, तो आपसे लेता है, जितना भी रुपया आपने लिया आपसे लेता है 8%, और मेरे को जो उधार दिया उसी 10,000 में से
उसको मेरे से लेता है 10%। और बोलता है अगर औसत ब्याज, ध्यान दीजिए शब्द को, यहीं पर है, यही ट्रिक्स है, याद रखिए बार बार, औसत ब्याज दर 9%, 9.2% है, तो 10% पर कितना राशि उधार दिया गया था, बड़े पे पूछा गया है। क्या कि 8% और 10% में बड़ा क्या है, ये है। तो बड़ा सिंपल है यार, पहले आप 10% से औसत को घटा दो, ठीक है ना, सॉरी 9.2% औसत से छोटे को घटाओ, क्योंकि हम बड़े का निकाल रहे हैं, तो 9.2% से 8% घटा दिया तो कितना हुआ, 9.2 से अगर आप 8% घटा देंगे तो 1.2% होगा। और अगर आप दोनों ब्याज में अंतर क्या है, 10% और 8%, 10 से 8 घटा दिया तो 2, और रुपया कितना है, 10,000 रुपया है, बस इतना हो गया, बराबर 6,000। तो मतलब कहने का मतलब जो है कि 10% पे वो आदमी 6,000 रुपया उधार दिया था, और 10,000 से अगर 6,000 घटा देते हैं तो 4,000 रुपया जो वो 8% पर लोन दिया हुआ था। मतलब 1 रुपया है, 10,000 दो आदमी को उधार देता है, एक को 8% पे देता है, एक को 10% पे देता है, और बोलता है कि दोनों का औसत ब्याज दर 9.2% है। तो पूछता है कि 10% पे कितना दिया, तो क्या करते हैं, पहले 9 औसत ब्याज दर से छोटा ब्याज दर घटाते हैं 8%, तो बच गया कितना, 1.2%। फिर दोनों ब्याज दर का डिफरेंस निकालते हैं, 10% से 8% घटा दिया 2%, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1.2, बराबर क्या हुआ, 0.6। और भाई 12 को 2 से भागा दोगे तो 6 होगा ना, इतना क्यों सोच रहे हो, तो 0.6 गुना 10,000 बराबर हो गया 6,000। तो 6,000 रुपया जो है वो 10% पे दिया गया है, तो 8% पे कितना दिया जाएगा, 10,000 से 6,000 घटा दिया तो 4,000। तो देखिए अगर इसमें 8-10% वाला भी पूछता है वो भी बना लिया आपने, 8% वाला पूछता है वो भी बना लिया। अब दोस्त मैं बोलूंगा कि ये आपकी किताब में भी होगा, जरा पीछे उलट के देखो ना, डर नहीं लग गया तो मेरा नाम नहीं, आपको लिटरली डर लग जाएगा इतना बड़ा बड़ा मैथ देख के। नहीं दोस्त, ऐसे सीख लो ना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा चीज फटाफट 10 सेकंड में होगा। चलिए अब अगला मैथ देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए का 3 वर्ष में 3,993 रुपया हो जाता है। यार सिंपल सी बात है ना, 3,000 रुपए पे तो अंडे नहीं दिए ना, मुर्गी तो नहीं है ना, अंडे दिए 3,993 हो गए, मतलब ये 993 रुपया जो है ये ब्याज में मिला। अब 993 रुपया 3 वर्ष में ब्याज में मिला, चलो ना यार, एक साल में कितना होगा, भागा देना होगा, 3 से चलो काटते हैं, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 331 रुपया, मतलब 3,000 रुपये का एक साल का ब्याज 331 रुपया हुआ। अब 331 रुपया ब्याज हुआ 3,000 रुपये का एक साल में, हमें अगर प्रतिशत में निकालना है, 100 से गुना कर दिया तो ब्याज दर हो गया 11.1/30%, ठीक है ना। फिर से दोहराते हैं, देखो कितना सिंपल है, अगर आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते तो कुछ लंबा चौड़ा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो मतलब क्या है, आपको ज्यादा गुना भाग करना पड़ता है, समय भी ज्यादा लगता है, गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जितना गुना भाग करेंगे, जितना लिखेंगे, समय भी लगता है, प्रेशर में आके गलतियां भी ज्यादा होता है। चलिए यहाँ पे क्या है, 3,000 है, 3,993 है, हम जानते हैं रुपया मुर्गी नहीं, अंडा नहीं देता है, तो मतलब ये सूद में आ गया 993 रुपया, कितने साल में, 3 साल में। अब यहीं से ही काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 331, 331 को लिख दिया, किसके ऊपर ब्याज मिला था भैया, 3,000 के रुपए का मिला था, बटे 3,000। अब इसको प्रतिशत में दर्ज करना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटम कुटम करेंगे, बड़े प्यार से कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, काट नहीं कटेगा, 3 से 331 को भागा देना होगा, होगा 11.1/30%, है ना, तेजी के साथ फटाफट होता है ना दोस्त। तो आप भी इसको मेंटेन करने का कीजिए। चलिए और एक मैथ करते हैं, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का दोगुना हो जाता है। कोई यार फॉर्मूला लगाता है, कोई एक से लेकर लंबा खींचता है, अपने तो यह सीधा सीधा समझते हैं, बोलता क्या है, अरे कितने साल में ब्याज दर क्या है, 10%, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का दोगुना हो जाएगा, मतलब अगर 100 रुपया है
तो धन 100 रुपया है तो ब्याज में कितना कमाता है? 200 रुपए। 100 रुपए का दुगुना, 100 रुपया धन था, उसका दुगुना क्या होगा? 200 रुपया। क्या चीज का है ये? ब्याज पे कमाया। अब देखो 200 रुपया कमाता है, ब्याज में 10 रुपया, 100 रुपए पे ब्याज मिलता है साल में, तो 200 रुपया कमाने के लिए कितना लगेगा यार? 20 साल चाहिए होंगे। सिंपल। तो हमने क्या किया? हमने सिंपल सोच को सोचते हुए गए। बोलता क्या है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का दोगुना हो जाएगा। 100 रुपया है तो ब्याज को 200 रुपया होना होगा, तो हमने 200 लिखा। और वार्षिक ब्याज दर क्या है? 10%। 10 से भागा दे दिया, जितना आ गया वो साल में निकल गया, फटाक से हो गया। ये 10 सेकंड की मैथ है जो दिमाग में आपको बोझ नहीं डालेगा। चलिए अब नेक्स्ट मैथ करते हैं। 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्त एक बात बताता हूं प्लीज, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फॉर्मूला भगवान के लिए ना सीखें, क्योंकि वो आपको वक्त ज्यादा लगाता है। 3 साल के लिए जरूर सीखें, 2 साल के लिए नहीं, क्योंकि 2 साल में इस तरह के सवाल आप मुझबानी ही कर सकते हैं। देखो 8,000 रुपए का 10% कितना होता है यार? 8,000 का एक शून्य घटा देना यार, 800 रुपया। एक साल में 800 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में 800 रुपया और मिलेगा, तो 1,600 रुपया होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है? सूद के ऊपर सूद। तो पहले उस साल कितना मिला था? 800 रुपया मिला था। 8,000 का 10%, 800 रुपए। उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, मतलब 800 रुपए पे भी ब्याज मिलेगा, तो 10% कितना होगा? 800 रुपए का 10%, 80 रुपया। तो 880 रुपया हुआ पहले साल का ब्याज, और दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? केवल 800 रुपया। तो मतलब 800, 800, 1,600 और 80 रुपया कितना हो गया यार? 1,680 रुपया। उसी को हमने कैसे लिखा देखो, 10% वार्षिक ब्याज है 2 साल का, 1,600 रुपया होगा, और ब्याज के ऊपर ब्याज केवल एक साल का मिलेगा, मतलब 800 का 10%, 80 रुपया हुआ 1,680। दोस्त न कहीं सोच में रुकता है और न कहीं आपके समय में रुकता है, न कहीं आपको एक बार 2-3 बार ठीक से देख लेते हो फिर याद भी रह जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक तरीके से है। लेकिन लोग कुछ कुछ लोग कमेंट्स करते, इतना नहीं सीधा नहीं आता है। मैंने कहा किताब के पन्ने को पीछे से उलट लो तो लगेगा नहीं सर ये सारे मैथ आते, इतने भारी भारी मैथ है। कहने का मतलब है आपको मैथ नहीं करना है, आपको परीक्षा पास होना है। और परीक्षा पास होने के लिए जो सरलतम रूप है, जो आपके दिमाग में जेहन में बैठे, जो आपको समय कम लगे, वही सच्चा तरीका है। लेकिन मैं सवाल को देखते हैं। किसी धन का ब्याज 4 वर्षों में उस धन का 1/5 भाग हो जाता है, तो दर कितना प्रतिशत है? देखिए ऐसे सवालों को आप जरूर पहचान रहे होंगे, क्योंकि आपके किताब में अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपको दिखना लाजमी है, क्योंकि ये ऐसे तरह के सवाल आते हैं। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। 1/5 भाग बराबर होता है 20%। 1/5 भाग बराबर है 20%। और आपको दर प्रतिशत पूछा है, लेकिन है 4 साल, मतलब 4 साल में 20%, तो एक साल में 4 से 20 को भागा दे दीजिए, 4 पचे 20, 5%। कुछ लगा कि आप मैथ कर रहे हो? जरा अपने किताब के पीछे उलट के देखना ना दोस्त, एक्स को लेके कितना लंबा करके किया जाता है इन सबको। 4 फिर से बोलते हैं 1/5 बराबर क्या होता है? 20%। दर प्रतिशत पूछा है, 4 साल में 20% हुआ, तो एक साल में क्या होगा? 20 को 4 से भागा देंगे, 4 पचे 20, तो आंसर हो जाएगा 5%। अब आते हैं नेक्स्ट पे। प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1,800 रुपए की राशि 10 वर्ष में 2,700 बन जाएगी? बोला है कि मूलधन 1,800 है, मिश्र धन 2,700 रुपया है, समय 10 साल लगता है, तो प्रतिशत दर पूछा है। तो सीधा सीधी भैया 2,700 से 1,800 लेस करो ना, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 900 का डिफरेंस है 1,800 2,700 में। 900 रुपया कितने दिन में बने? 10 साल में बने। तो एक साल का कितना हुआ? 90 रुपया। 90 रुपया कितने पैसे में बने? 1,800 रुपया मूलधन है, 1,800 प्रतिशत में करना है तो गुना 100,
मतलब काट कूट के 5%। क्या बोलता है फिर से देखो, 1800 रुपया लगा के 10 साल में वो 2700 हो जाता है। अरे भैया, रुपया मुर्गी नहीं है कि अंडे देगा। तो उसमें मूलधन आया है, कितना मूलधन आया है, ये सॉरी, उसमें ब्याज आया है, कितना ब्याज आया है, 2700 से 1800 घटाओ ना, तो 900 रुपये हुए। अरे 900 रुपये क्या एक साल में हुआ है? नहीं हुआ है। 900 रुपया ब्याज उसको पाने के लिए 10 साल लगा। तो 900 रुपया अगर 10 साल में मिलता है तो एक साल में कितना लगेगा? 900 को 10 से भागा दे दो, मतलब एक शून्य काट दो, 90 रुपया। अब हर साल 90 रुपया जो वो ब्याज कमा रहा है, किस रुपए के ऊपर? 1800 रुपये के ऊपर। 90 बटे 1800 प्रतिशत में किसी भिन्न को करना पड़ता है तो 100 से गुना कर देना पड़ता है। तो सिंपल हो गया, 90 बटे 1800, शून्य शून्य कर दिया, 1/20 हुआ, 1/20 बराबर 5%, या 1/20 को जब 100 से ये करते हैं तो 5% हो गया। कहीं कुछ समय, कहीं कुछ दिमाग में कुछ बोझ, या ज्यादा लिख के समय की अपचय, कहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके इस तरह के मैथ तो 2-4 भरे हुए हैं आपके इसमें, क्या कहते हैं, आर.एस. अग्रवाल की किताब में। एक एजेंट को लोगों से निवेश लाने पर 2% छूट मिलता है, कमीशन। मतलब एक कमीशन एजेंट है, ठीक है ना, उसे 2% छूट मिलता है, जबकि बैंक निवेश करने वाले को उस निवेश पर 15% वार्षिक ब्याज देता है। तो बताएं कि निवेशक को दरअसल कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है। अब बोलता क्या कि यार, बैंक को पैसा चाहिए, एक एजेंट को लेकर दिया। एजेंट को बोला क्या, यार तुमको 100 रुपया तुम लेके आओगे किसी से तो मैं तुमको 2 रुपया तुमको दूंगा, और जो 100 रुपया लगाएगा वो 15% करके उसको ब्याज दूंगा। अब देखो लोग इसमें क्या करते हैं, 15 और 2 जोड़ के 17 करते हैं, ऐसा नहीं है। हम इसको इस तरह से देखते हैं, चलिए आप 100 रुपया लगाए बैंक में, मैं एजेंट हूं, तो मैं आपसे 100 रुपया लेके आया, लेकिन उसमें 2 रुपया अपने जेब में रख दिया, ठीक है ना। 98 रुपया हमने बैंक को दिया। बैंक लेकिन 98 के जगह पे 100 ही लिखता है, क्या कि उसको 2 रुपया कमीशन देना था ना। तो मामला क्या हुआ, बोलता है कि 100 रुपए में 15% ब्याज मिलता है, और एजेंट जो मेरे को था वो बोला यार अब 100 नहीं 98 ही देना, 2 रुपया मेरे को कमीशन मिलता है, इस बार आपको मैं मेरा कमीशन आपको दे दूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने 100 रुपया दिया, मेरे को ब्याज 15 रुपया मिलना था, मेरे को एजेंट ने 2 रुपया लौटा दिया, तो मेरे को कितना लगा? 98 रुपया ही ना, 2 रुपया तो जेब में आ गया। अब मेरे को 15 रुपया मिलता है 98 रुपया लगा के, 15 रुपया ब्याज मिलेगा 98 रुपया लगा के। अगर प्रतिशत में बोलना है तो भिन्न को 100 से गुना कर दिया जाता है। अब इसको आप करेंगे तो 15.3% होगा। फिर से हम देखते हैं, एक एजेंट को लोगों से निवेश लाने पर 2% छूट मिलता है, जबकि निवेश करने वाले को उस निवेश पर 15% वार्षिक ब्याज देता है। तो बताएं कि निवेशक को दरअसल कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है। अब जब इस सवाल को हम करते हैं तो हम इसको इस नजरिए से देखते हैं कि 100 रुपये में 15 रुपया ब्याज मिलता है तो सही है। और हम एक और सोच लेते हैं कि एजेंट जो कमीशन वाला पैसा था वो नहीं लेता है। अरे मेरा भाई है भैया, इसके लिए नहीं लिया, बोला कि नहीं भैया रख लो। तो मेरे को 98 रुपया लगा, अब 15 रुपया का ब्याज मिला, तो मेरे को 15 रुपया का ब्याज एक साल में कितना रुपया बैंक में जमा करके रखा था? 98 रुपया। तो 15/98 गुना 100 बराबर 15.3%। कहीं तो कोई प्रॉब्लम मेरे को दिखता ही नहीं है, और मेरे को यह भी बिलीफ है कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा, है ना जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एसआई का नहीं था, ये आपके 2008 में सीजीएल में था, हर किताब में मिलेगा, ऐसा कोई किताब नहीं जिसमें आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा कोई किताब नहीं है जिसमें इसकी जो लंबाई है, इसके सवाल को जो x और 60,000 माइनस x का कैसे किया जाता है वो 6 इंच लंबा है, मतलब आधा किताब बड़ा हुआ रहता है। हम तो भैया इसमें ऐसे कर देते हैं, और वो कोई ये नहीं है। देखो 5% क्या बोलते हैं, एक आदमी ने 60,000 रुपया, जिनमें से कुछ 5% के दर से, शेष 4% के दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। देखो इस टाइप का हम क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
लेकिन उसमें बोला हुआ था, अंतर बोला हुआ था। यहां बोलता है यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपए हो, मतलब उसको वार्षिक ब्याज में जो है 2560 रुपया मिलता है दोनों से। जिसको 60,000 रुपये में दिया हुआ है, मतलब 60,000 रुपये में किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, लेकिन दोनों का जो ब्याज मिलता है, पूरा ब्याज 60,000 के ऊपर दो दर में मिलता है, 2560 रुपये होता है। तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या थी? देखो पहले हम क्या करते हैं, ब्याज दर को घटाते हैं, अंतर को जानते हैं, 5 में से 4 किया 1। देखो 1 अगर है तो इसको 1 होगा, ये 2 होगा तो दूसरी तरह से होता, मतलब यहां कुछ दूसरा तरह से होता। हमने 5 माइनस 4 क्या किया, 1% हो गया। अब देखो 5% थोड़ा याद रखना, 60 टोटल अमाउंट कितना था, 60,000 था, 60,000 को 5 से गुना कर दिया तो 3 लाख रुपया हो गया। अब देखो ब्याज कितना था, 2,560, 2,560 के पीछे हमने 2 शून्य लगा दिए, ठीक है ना। तो खाली यहां पे हमने क्या किया, 2 शून्य लगा दिया, 2,56,000 किया। फिर से बोलता हूं, देखो 5% और 4% में घटाया तो 1% हुआ, 1 लिख दिया, 5 माइनस 4, 2 ब्याज दर का अंतर लिख दिया। फिर 5% से हमें क्या पूछा है, 4% के दर से पूछा है ना, तो हम 5% से 60,000 को गुना कर दिया तो 3 लाख रुपया हो गए। माइनस 2560 में खाली 2 शून्य, इतना ही याद रखना है आपको, घटा दिया तो 44,000। तो ये आपको 44,000 रुपया जो है, ये आपको जो है 4% की दर से उधार दी गई राशि है। Welcome to DD Academy. First click the subscribe button. And also click the bell button. After you will get every video update notification. अब जरा इस सवाल को देखें, यदि 450 की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्षों में 504 हो जाती है। आगे नहीं पढ़ते यार, यहां तक का पहले तो कारोबार कर ले। देखो 450 रुपया अगर राशि है, 3 साल में 504 होती है। मैंने बोला पहले ही, भैया पैसा है, मुर्गी नहीं है कि अंडे दे रही है, तो इस पे ब्याज ही लगा होगा ना, तो 504 से 450 घटा देते हैं। तो देखो 500 से 450 घटाता तो 50 होता, 504 है तो 54 रुपया होता। 54 रुपया 3 साल में हुआ है, तो 1 साल में क्या होगा, 3 से भागा देंगे, 18 तिया 54, मतलब 1 साल में 450 रुपए का ब्याज जो है उसे 18 रुपया मिलता है। तो देखो 18 बटे 450 लिखा, 18 रुपया ब्याज 1 साल में 450 रुपए के ऊपर मिलता है। तो 18 बटे 450 गुना प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना किया। देखो एक ही चीज को मैंने अभी तक कितना मेहनत बनाया, 13 या 14 बना दिया यार, सब में एक ही बार बोलो, ये तो याद हो जाना चाहिए ना। 18 बटे 450 गुना 100 बराबर 4%, मतलब यहां से हमने लिख दिया ब्याज दर को निकाल लिया, ठीक है। अब बोलता है उसी ब्याज दर पर, मतलब 4% दर पर 650 रुपए का राशि 2 वर्ष 6 महीने में कितनी हो जाएगी। अरे भैया 4% ब्याज दर है ना, 1 साल में 4% मिलेगा, दूसरे साल में क्या और 4% मिलेगा, मतलब 8% हो गया। और 6 महीने का ब्याज 4% अगर साल में मिलता है तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 2%। तो टोटल ब्याज कितना हो गया भैया, 10%। फिर से बोलता हूं, यहां से क्या निकाला, 4%। देखो अब होता है 2 साल 6 महीने में कितना होगा, तो पहले परसेंट में 4%, दूसरा साल में 4%, 8%, 6 महीने के लिए 2%, 10%। तो 10% ब्याज हमें मिलेगा किस पे, 650 रुपए पे। अब 650 रुपए का 10% ब्याज कितना हुआ यार, 65 रुपया हुआ, है ना। एक शून्य हटा दिया तो 65 रुपया हो गया। तो बोलता है कि वो ब्याज, उसी ब्याज दर पर 600 धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज मिला के कितना होगा। 650 में 65 रुपया ब्याज कमाया, तो 650 और 65 715 रुपया हो गया। फिर से यार, इसे भी किताब के पीछे देखना यार, कैसे देते हैं लोग। 450 रुपए की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्ष में 504 हो गया, तो हमने क्या किया, 504 से 450 घटाया, तो हमें क्या पता चला कि जो ब्याज है वो 3 साल में 54 रुपया मिला। 450 रुपए का ब्याज 3 साल में 54 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 18 3 से भागा दिया, 18 तिया 54, 1 साल में 18 रुपया मिलता है। अब 18 रुपया कितने रुपया लगा के मिलता है, 450, 18 बटे 450, इसको प्रतिशत में करना है तो गुना 100 से कर दिया तो 4%। अब बोलता है उसी ब्याज दर से 2 वर्ष 6 महीने में, पहला साल का 4%, दूसरा साल का 4%, तो गिरा दिया 8%, और 6 महीने का 2% तो 10%। तो उसी ब्याज दर पर 650 की धनराशि
तो 650 रुपए की धनराशि पे टोटल आपको ब्याज जो मिलेगा 10% मिलेगा। मतलब 650 के ऊपर अगर 10% ब्याज मिलेगा तो 65 रुपया हुआ। 650 और 65 जोड़ा तो 715 रुपए हो गए। जवाब आपका आ गया। चलिए अब दूसरे मैथ को करते हैं। देर इज ए 1200 रुपए पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 2% वार्षिक था, अगले 3 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 3%, तो कुल साधारण ब्याज है। देखो इसमें क्या सिंपल है, सिंपल। 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 2%, तो दो दूनी कितना हुआ, 4% ब्याज हुआ। मनी मंजूर हो, 2 गुनी 2 4%। 3 वर्ष के लिए 5, 3 पचे 15, 15 और 4 कितना हुआ, 19। फिर 2 वर्ष के लिए 3%, मतलब 3 दूनी 6, 19 और 6 25। मैंने टोटल उसको 1200 रुपए पे 25% का ब्याज मिलेगा। इतना जो बड़ा बड़ा करके बोला है दिमाग का दही बनाने के लिए, सीधी बात है। 1200 रुपए पे उसको 25% ब्याज मिलेगा। कैसे निकाला हमने, 2 वर्ष के लिए 2%, दो दूनी 4, 4% ब्याज हो गया। 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, 3 पचे 15, 15 और 4 19 हो गया। 2 वर्ष के लिए 3%, 3 दूनी 6, 19 और 6 25%। अब 1200 रुपए का 25% मिलेगा। 25% ऐसे ही 1/4 होता है, तो 1200 को 4 से भागा दो 3, लेकिन हमने बड़े शरीफ की तरह किया है। 1200 को परसेंट है तो 25, अब परसेंट है तो 25/100, वो भी देखो लिखते हुए यहां चला गया, कोई बात नहीं है। तो हम काटेंगे तो हो जाएगा 300 रुपए। कहीं कुछ लगता है इन सवालों में कोई ताकत है, दम है। बस ऐसे करो यार, 10 सेकंड में मैथ हो जाते हैं। और कहीं भी आपको धोखा नहीं देते होता है, क्योंकि आप कोई फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं, आप सोच के साथ चल रहे हैं, जो कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट में। यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज के दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1800 रुपए हो जाता है, कि इससे 135 रुपया कम हो जाता है। बोलता है क्या, किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1800 के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है। मतलब दो मूलधन दिया है और दोनों का जो ब्याज नहीं बोला है, ब्याज का अंतर बोला है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा है यार, 1800 से 1200 अगर घटाते तो कितना हुआ, 600। 600 रुपए का 4.5% का ब्याज कितना है, 135 है। यही ना बोला, 1800 में जितना ब्याज मिलेगा 4.5% के दर से, 1200 रुपए में अगर 4.5% की दर से जो ब्याज मिलता है, उन दोनों का डिफरेंस जो है 135 रुपया है। तो हमें उतनी बड़ी बड़ी मैथ नहीं करनी है भैया। मैंने देखा कि 1200 रुपए है और 1800 रुपए है, डिफरेंस कितना है यहाँ, 600 रुपए। ब्याज दर क्या है, 4.5%, कितना मिलता है, 135 रुपए। समय नहीं है तो यहाँ थोड़ा सा हमने फॉर्मूला यूज ही कर लिया। तो 600 रुपए का डिफरेंस है, 4.5% को 45 क्यों लिखा, पॉइंट का 10 यहां उतार दिया, और गुना टी, और पीआरटी बाई 100 आप जानते हैं, और बटे यहाँ पे 100 आ गया। ये तो फॉर्मूला का आ गया। देखो, मूलधन गुने ब्याज गुने समय बटे 100, और ये 10 कहां से आया, ये सारे 4.5% को 45 लिखा तो नीचे 10 आया। तो ये बराबर, तो यहां पे 27t बराबर 135 होगा। 100 का 2 शून्य इसके साथ इसका साथ कर दिया, ठीक है ना। अब 60 को 45 से क्यों ना करूंगा, 270 होगा। 270 का 1 शून्य ये शून्य कट गया, तो 27t बराबर 135 होगा। t बराबर 5 साल। यह थोड़ा सा मैथ करना पड़ा है। अब इतना सारा मैथ में अगर एक मैथ में तुम्हारा थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा लग गया, तो उसमें गुस्सा नहीं होना दोस्त, क्योंकि ये सारे चीज इसी तरह चलते हैं। अभी तक देखो, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे छांट छांट के हल्के हल्के लिए हैं, नहीं, छांट छांट के भारी भारी लिए हैं। अब जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओ, खत्म हो गई। तो चलिए, ये खत्म हो गया। हमने अभी तक 13 या 14 सवाल किया है, और आगे भी हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम इसी तरह बहुत सारे मैथों को एसआई स्पेशल के रूप में हम लाएंगे। क्योंकि अब कुछ ही दिन बच गए हैं, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं संपूर्ण रूप से सपोर्ट कर सकूं।